जमजम एक ऐसा पानी जो धरती पर मौजूद हर पानी से अलग है और ये पानी एक जगह के अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता। दोस्तों, इस्लाम में जमजम नाम के इस पानी की अहमियत उतनी ही है जितनी की एक अमृत की होती है। वहीं कई लोगों का मन में ये सवाल रहता है कि आखिर ये पानी कहां से आया, क्यों ये धरती पर मौजूद सभी पानियों से अलग है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों से पर्दा उठाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज इस्लाम दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ धर्म है। साथ ही इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म भी है और इसमें ऐसी कई कहानियां हैं जो आपने सुनी होंगी। उसी में से एक है जमजम का पानी। ऐसा कहा जाता है कि हजारों सालों पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के सिए हुए हुक्म का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले गए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगे तभी एक चमत्कार होता है कि रेत में से पानी निकलने लगता है और यही वो जगह है जहां बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के पानी के नाम से जानती है। इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग न सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और इसे अपने घर पर भरकर लाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में यह दुनिया का सबसे पवित्र पानी है जो कि सभी दुख तकलीफ को दूर कर देता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये कैसा जमजम का पानी आता है। दोस्तों, इसके ऊपर कई तरह की रिसर्च की गई और यह नतीजा निकल गया कि जमजम का पानी मक्का के पहाड़ों पर बनी दरारों से आता है और इस्लामिक मान्यता की माने तो पहाड़ों पर बनी ये दरारें तब बनी थी जब हजरत इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा था। अब आप सोच लीजिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का अब इस कदर महीन दरारें पड़ गई कि आज के समय में वैज्ञानिक भी इन दरारों को देख काफी हैरान हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर क्यों मुसलमान इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने एक ऐसी खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। मासारू इमोटो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं और ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई और नहीं हो सकता था। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक उन्होंने अपनी रिसर्च की और ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि मासारू इमोटो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इनका कहना है कि जमजम के पानी के पार्टिकल माइक्रोस्कोप से ही नहीं देखे जा सकते। जमजम का पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए और उसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए जमजम पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। मासारू इमोटो एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। इनका कहना है कि जब जमजम के पानी की मात्र एक बूंद को नॉर्मल पानी के हजारों बूंद से मिलाया जाता है तो हजारों बूंदों में भी वो गुण आ जाते हैं जो जमजम के पानी की एक बूंद में होते हैं। अगर हम इस जापानी वैज्ञानिक की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी की क्रिस्टल बनाए तो उसकी बनावट अलग ही होगी, लेकिन जब मासारू इमोटो ने जब जमजम के पानी से क्रिस्टल बनाए तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। इतना ही नहीं, जमजम के पानी से बनने वाला क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी बनता है। दोस्तों, जमजम का पानी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता है और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक कोई काई नहीं जमी है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना है और बीमारों के लिए दवा है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते। 1971 में मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस को लिखा कि मक्का का जमजम का पानी लोगों को पीने के काबिल नहीं है। दरअसल इसके इस बयान की बुनियाद थी कि काबा सी लेवल से नीचे है और मक्का शहरों के बीचों बीच है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों से इस कुएं में आकर जमा होता रहता है। यह खबर सऊदी अरब के किंग फैसल तक पहुंची और उन्होंने मिस्र के इस डॉक्टर के इस बयान को गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने फौरन सऊदी की एक रिसर्च टीम को इस मामले में जांच करने और जमजम पानी का एक सैंपल चेक करने के लिए यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजे जाने का हुक्म दिया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह पानी का एक छोटा सा कुआं था, छोटे पोखर के समान। ये कुआं हर साल लाखों गैलन पानी हाजियों को देता है और ये सिलसिला तब से चालू है जब से ये वजूद में आया, यानी कि कई शताब्दियों पहले हजरत इब्राहिम के वक्त से उन्होंने अपनी खोजबीन शुरू की और कुएं को अच्छे से समझने की कोशिश की। उन्होंने कुएं की गहराई मापने के लिए एक शख्स को पानी में उतार कर भी देखा। उन्होंने देखा कि पानी की सतह उसके कंधों से थोड़ा ऊपर ही थी। उस शख्स की ऊंचाई तकरीबन 5 फीट 8 इंच थी। उस शख्स ने सीधा खड़े रहते हुए उस कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक खोजबीन की। पानी आखिर किस तरफ से आ रहा है, यानी कि धारा कहां से है, यानी कि पानी निकल कहां से रहा है। उसे पानी में डुबकी लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने बताया कि पानी किस जगह से निकलता है। उसे अभी समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने दूसरा आइडिया सोचा। उन्होंने उस कुएं से पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप लगा लिए ताकि वहां से तेजी से पानी निकल सके और पानी के स्रोत का पता लगाया जा सके। उन्हें हैरत हुई कि ऐसा करने पर भी कुएं के पानी आने का पता नहीं चल सका, लेकिन उनके पास एकमात्र यही तरीका था जिससे जाना जा सकता था, इसलिए उन्होंने पंप से पानी
पानी निकालने के तरीके को फिर से दोहराया और पानी में खड़े होकर गौर से उस जगह को पहचानने की कोशिश करने लगे। इसके बाद कुछ वक्त बाद ही उसने हाथ उठाया और खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा, मुझे कुएं में पानी आने की जगह का पता चल गया है। उनके पैरों के नीचे की ये जगह जहां से पानी आ रहा है, पंप से पानी निकलने के दौरान ही उसके कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और उसने देखा कि ऐसा ही कुएं के दूसरी तरफ जगह भी हो रहा है, यानी कुएं के हर हिस्से में पानी आ रहा है और इसी वजह से जमजम के कुएं के पानी की सतह लगातार एक सी रहती है। इस तरह उसने अपना काम पूरा किया और यूरोपियन लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजने के लिए सैंपल भी ले आया। अब इसका रिजल्ट भी देख लीजिए। जमजम के पानी मक्का और मक्का शहर के सारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की मात्रा का फर्क था। जमजम में दोनों तथ्य ज्यादा थे। शायद यही वजह थी कि जमजम का पानी यहाँ आने वाले कमजोर हाजी को भी ताकत और तरोताजा बनाए रखता है। अहम बात यह थी कि जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड अपने अहम असर रखता है। ये फ्लोराइड कीटाणुनाशक होता है और इस तरह मिस्र के डॉक्टर का जमजम के बारे में फैलाया गया प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। दोस्तों, एक और हैरत कर देने वाली बात आपको बता दें कि जमजम का ये कुआं भी कभी नहीं सूखा। जब जब जितने भी पानी की जरूरत हुई है तब तब यहाँ पानी मौजूद रहता है। ये तो आपको भी पता होगा कि अलग अलग जगहों के पानी का स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन जमजम पानी का स्वाद यूनिवर्सल है। हर पीने वाले को इस पानी का स्वाद अलग सा महसूस नहीं होता है।